हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 8 की आज का आपका जो वीक है, ये वाला वीक, इसमें आपके असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है बच्चों, वो आपका हिंदी का असेसमेंट है। तो आज हम हिंदी का असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आकलन कार्यपत्रक है 1, ये आपका पहला असेसमेंट है। तो इसकी डेट आप डालेंगे 16 अगस्त 2021 और सब्जेक्ट आप लिखेंगे इस असेसमेंट का हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो पहले हम इसमें एक पैराग्राफ देंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आपको ठीक ठीक आंसर देने हैं। तो देखते बच्चों हम इसको। तो ये पैराग्राफ पहले आपकी वर्कशीट में आ चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है इस पैराग्राफ को, तो दोबारा से मैं करा देती हूँ। तो पहले हम इसका अंक देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने लाख की चूड़ियाँ नाम पाठ के 2 अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों की सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? आपको 1 मिलेंगे। तो पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो देखते, वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। तो लेखक इसमें कहता है कि जो बदलू है वो मेरे मामा के गांव का है, तो मुझे उसे मामा कहना चाहिए, लेकिन मैं उसको बदलू काका कहता हूँ। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चों से कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था। तो कह रहे कि जो बदलू का मकान था वो एक बड़ा सा, उसमें कहते एक बड़ा सा सहन था, जहाँ पर जो बदलू है वहाँ पर बैठ कर अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह लाख के समान सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो इसमें बताइए कैसे वो चूड़ी बनाता था। पहले लाख को पिघलाता था, उसके बाद लकड़ी की चौखट थी, उस पर वो लाख जब मुलायम हो जाता था पिघलाने के बाद, तो उस पर लगा देता था ताकि वो चूड़ी का शेप ले। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़िया का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़िया बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इसमें बताइए कि वो जो चूड़ी बनाता था उसके बाद क्या करता था, उसको मुंगेरिया पर चढ़ाकर उनको चिकना करता था, ठीक है, चिकना करता था ताकि वो और अच्छी लगे। बदलू क्या था? मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ी बनाता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके जो माता पिता थे या पिता थे, बाप ज़्यादा थे, वो सभी क्या थे, चूड़ी बनाने का काम करते थे। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी, मतलब सब लोग उसकी चूड़ियाँ खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गाँव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ी के पैसे से न बेचता न था। तो मतलब चूड़ी के बदले वो पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब अभी क्या था, वो वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है, जिसमें हम अपना एक सामान देते हो तो दूसरे से सामान ही लेते हैं। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, मतलब क्या था, अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था, मतलब बहुत ही शरीफ था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जीत पकड़ ले जाता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, ठीक है। तो वो क्या चीज़ पता चला आपको, वो सीधा था और वो अनाज के बदले सामान लेता था, मतलब ये चूड़ियाँ देता था। और शादी के अवसर पर वो बहुत जिद करता था कि वो उसको ज़रूर से ज़रूर पैसे चाहिए होते थे उस टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन से देखते बच्चे इस वक्त इसके असेसमेंट के। तो बदलू को लेकर क्या कहा करता था? तो बदलू को लेकर क्या कहता था बच्चों? बदलू काका कहता था। तो इसको आप कर देंगे, आपका आंसर हो जाए सेकंड। नेक्स्ट, बदलू की चीज़ की चूड़ियाँ बनाया करता था। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो आपका आंसर हो जाए डी। नेक्स्ट, बदलू का पेशा क्या था? वो था एक मनिहार, मतलब वो चूड़ियाँ बनाता था, तो आप डी सी आंसर करेंगे इसका। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। बदलू को के चूड़ी बनाने के सामानों में निमन शामिल नहीं है। तो बदलू जो चूड़ी बनाता था उसमें क्या क्या चीज़ शामिल नहीं थी? मुंगेरियाँ भी शामिल थी बच्चों, लाख भी शामिल था, बट्टी भी शामिल थी, लेकिन चूड़ी बनाने की मशीन शामिल नहीं थी, तो आप इसका आंसर करेंगे डी। नेक्स्ट, बदलू का चूड़ियाँ बेचने का तरीका था, मतलब क्या था, उसने बताया था ना कि वो वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था, मतलब अनाज के बदले वो चूड़ियाँ बेचता था। तो इसका आएगा बच्चों, अनाज के बदले वो चूड़ियाँ बेचता था।
बदलू स्वभाव से था, हमने भी पढ़ा था वो सीधा था। बदलू किस अवसर पर अपनी सारी कसर निकाल लेता था, यहाँ पे आएगा सारी, गलत तरीका है सारी, ठीक है। कौन से अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था, विवाह के अवसर पर, तो आप इसका आंसर करेंगे ए। नेक्स्ट है इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। तो इन शब्दों में तत्सम शब्द है बच्चों हमारा ग्राम, बाकी सभी क्या तद्भव है, ठीक है। क्योंकि तद्भव क्या जो तत्सम से चेंज होकर बनते हैं, जैसे ग्राम का क्या बनता है बच्चा, गाँव बनता है, तो ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर है सिर्फ बी। नेक्स्ट वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। वृक्ष का समानार्थी शब्द है बच्चों पेड़, ठीक है, तो इसका आप करेंगे पेड़। नेक्स्ट है पिघलना शब्द का विलोम। विलोम क्या होता है, जिसका अपोजिट, जैसे पिघलना है तो इसका क्या हो जाएगा, जमना, ठीक है, तो इसका आप करेंगे जमना, तो इसका आंसर आप करेंगे डी, ठीक है। तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। 10 के 10 में से आपको 10 ऑफ मिलनी चाहिए आपको, और साथ के साथ आपको वेरी गुड भी मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें और सारे क्वेश्चन को ठीक कर लें, ठीक है बच्चों, अपने टीचर से चेक करा लें, ठीक है। तो आपका असेसमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। पहले आप इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद जो मैंने आंसर बताया उसके साथ अपना मैच करें और देखिए कि आपके आंसर ठीक होते हैं बच्चों। अगर आपकी कुछ गलत है तो आप ये देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना कंप्लीट कर लें। अगर आपको ये समझाया मेरा समझ में है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बच्चों के दोस्तों के साथ, ताकि वो सब बच्चे अपनी इस वीडियो की हेल्प से अपना असेसमेंट कंप्लीट कर पाएँ। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।